नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। प्रस्तुत है आप सभी के लिए मेरी आज की कहानी जीवनदायी कविता। प्यारे दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा था। राजा बड़ा ही भावुक था। उसे कविता से अत्यंत प्रेम था। उसके पास जो कोई भी कविता लिखकर लाता, वह उसे कुछ न कुछ पुरस्कार अवश्य देता था। उस राजा के नगर के पास ही एक गांव था। उस गांव में एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनिए, आप भी कुछ तुकबंदी करके राजा के पास जाइए ना और कुछ धन लाइए ताकि दाल रोटी का प्रबंध हो सके। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाया कि उसे कुछ भी नहीं आता, कविता करना सरल काम नहीं है, किंतु उसकी पत्नी नहीं मानी। वह हठ करने लगी। लाचार होकर ब्राह्मण अपने घर से निकल पड़ा। रास्ते में एक तालाब पड़ता था। वह उसके किनारे बैठ गया। अपने कंधे पर लटकी गठरी में से उसने बाजरे की रोटी निकाली और उसे पानी में भिगो भिगो कर खाने लगा। खाते खाते उसने एक कौवे को देखा जो बार बार पानी में अपनी चोंच भिगोकर पत्थर पर रगड़ रहा था। बस तुकबंदी का मसाला मिल गया। ब्राह्मण ने तुकबंदी की। घिसता है फिर घिसता है, रुक रुक गिराता पानी, तेरे मन की बात कालिया सारी मैंने जानी। यह तुकबंदी करके ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा। राजा ने जैसे ही सूचना पाई, वैसे ही ब्राह्मण को अपने पास बुलाया। पंक्तियां सुनी। सुनकर राजा को कोई आनंद नहीं आया, पर उन्होंने ब्राह्मण को थोड़ा सा पुरस्कार देकर विदा किया। ब्राह्मण ने राजा को आशीर्वाद दिया। राजा का एक मंत्री बहुत कपटी था। वह राजा को मारकर स्वयं राजपाट पर अधिकार करना चाहता था। राजा को मारने की उसने एक युक्ति सोची। उसने राजा के नाई को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। उसने नाई से कहा, जब तू राजा की दाढ़ी बनाए तब उस तरह से राजा का गला काट देना। इस काम के लिए मंत्री ने नाई को बहुत सारा धन देने का वायदा किया। नाई भी लालच में यह नीच काम करने के लिए तैयार हो गया। नाई राजमहल में राजा को दाढ़ी बनाने रोज जाता था। उस दिन भी वह दाढ़ी बनाने आया, पर राजा के गर्दन पर उस्तरा चलाने का उसे साहस नहीं हो रहा था। इसलिए वह समय बिताने के लिए सिल पर उस्तरे को व्यर्थ ही रगड़ने लगा। राजा ने उसे ऐसा करते हुए देखा तो उसे ब्राह्मण की कई पंक्तियां याद आ गई। वह उन पंक्तियों को गुनगुनाने लगा। घिसता है फिर घिसता है, रुक रुक गिराता पानी, तेरे मन की बात कालिया सारी मैंने जानी। संयोग से नाई का रंग भी काला था। उसे कालिया ही कहते थे। इन पंक्तियों को सुनते ही नाई तो सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। उसने समझ लिया कि राजा ने भेद जान लिया है। बस वह राजा के पांव पड़ गया। उसने राजा को सारी बातें बतला दी। नाई को छोड़ दिया गया और जघन्य मंत्री को सूली पर चढ़वा दिया गया। उसी दिन राजा ने पालकी भेजकर उस ब्राह्मण को बुलाया और बहुत सारा धन देकर उसे विदा किया। ब्राह्मण सुख से अपने दिन व्यतीत करने लगा। प्यारे दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का। इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए आइए जुड़िए मेरे चैनल के साथ, भक्ति ज्ञान गंगा।